हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, और ये जो वीडियो है हम लोगों का, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इकाई सेल के प्रकार की। तो इकाई सेल का जो प्रकार है वो दो तरीके से बनाया गया है। ओके, दो आधार को लेकर के बनाया गया है। तो आज का जो हम लोग का वीडियो है, और इस वीडियो में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, उसमें जो इकाई सेल का प्रकार है, जो इकाई सेल का वर्गीकरण है, वो तैयार किया गया है किस आधार पर? तो वो है आपका कि अवयवी कणों के अरेंजमेंट पर, अवयवी कणों के सजावट पर, कि अवयवी कणों को किस तरीके से सजाया जाए, किस तरीके से तैयार, मतलब कि किस किस स्थिति में उनकी क्या क्या स्थिति हो, उस स्थिति के अनुसार यहाँ पे आज हम लोग यहाँ इकाई सेल का वर्गीकरण किए हैं, इकाई सेल का प्रकार किए हैं। ओके, तो इसमें आपका मूल रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल इकाई सेल या फिर सरल एकक कोशिका, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। एनसीईआरटी में देखोगे तो आद्य इकाई सेल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग जाने कि सरल इकाई सेल है। और ये सरल इकाई सेल क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। तो चलो लिखो कि वह इकाई सेल जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोने पर, कोना मतलब कॉर्नर, यहां लिख देते हैं हम इंग्लिश में, कॉर्नर पर उपस्थित होता है। ओके, यानी उस तरह का इकाई सेल जिसमें अवयवी कण मतलब क्या क्या? तो अणु, परमाणु या फिर आयन। ये जो अवयवी कण होंगे ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर उपस्थित होंगे? तो ये उपस्थित होंगे कॉर्नर पर। ओके, कोने पर उपस्थित होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सरल इकाई सेल यानी सिंपल यूनिट सेल। तो चलिए यहां पर हम लोग अब यहाँ इसका फिगर ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो, सिर्फ कॉर्नर पे कहा जा रहा, सिर्फ कोने पे, मतलब कहां कहां होगा अवयवी कण? एक यहां, यहां पर, यहां पे, यहां पे, यहां पे। ओके, ये हो गया। अगर सरल इकाई सेल की बात करो तो उसका संरचना कैसा हो गया? ऐसा हो गया। क्लियर है? ओके, अब देखो यहां पर आपसे क्वेश्चन होता है कि सरल इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या या फिर अवयवी कण या फिर इसको कहो तो परमाणु की संख्या, सरल इकाई यानी एक सरल इकाई सेल में कितने परमाणु उपस्थित होंगे? तो आप बोलेंगे कि टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 परमाणु है। लेकिन ये हम लोग का सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि एक इकाई सेल, ये जो एक सूक्ष्म इकाई हुआ ना, एक पार्ट हुआ, एक अंग हुआ, इसके जैसे बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े हुए। तो हर एक परमाणु जो होगा वो बगल वाले इकाई सेल के साथ बटा हुआ होगा। ओके, हर एक परमाणु जो कि कोने पे उपस्थित है, ये सब किसी न किसी दूसरे इकाई सेल के साथ बटा हुआ होगा। तो ये पूरा जो परमाणु, ये पूरा परमाणु आपके एक इकाई सेल में नहीं आया। ये जो पूरा परमाणु, ये पूरे आपके एक इकाई सेल का नहीं है, ये अलग अलग भाग। अब इसका देखो हम आप यहाँ पे थोड़ा सा
अच्छा सा रूप तैयार करते हैं कि आखिर ये इकाई सेल कैसे बन रहा है। तो देखो परमाणु कुछ इस प्रकार से रहे होंगे, ठीक है, परमाणु कुछ इस प्रकार से है। अब इनको मैच करो। ओके, देखिए यहाँ पे इकाई सेल तैयार हुआ ना। तो ये जो इकाई सेल में ये जो हम कोने पे दिखा रहे हैं ये छोटा सा परमाणु, वो एक्चुअल में छोटा नहीं है, वो बड़ा सा एक परमाणु। ओके, एक गोल परमाणु है बड़ा सा, जिसमें क्या है कि जिसके केंद्र से ये सब भाग आया है, जिसके केंद्र से ये सब आया है यहाँ पर। तो केंद्र मान लो कि हर परमाणु का आर आर केंद्र रहा होगा, आर आर इस तरीके से। तो एक परमाणु जो होगा वो कई भागों में बटा हुआ होगा। जैसे यही वाला परमाणु तो एक इधर भी गया होगा, इधर भी जाएगा, फिर ऊपर से इधर से एक आया होगा परमाणु। तो देखो टोटल कितने भाग में, एक इधर हो गया, दो इधर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। यानी एक परमाणु जो होगा जो कि केंद्र पर सॉरी कोने पर उपस्थित होगा, तो वो परमाणु कुल 8 इकाई सेलों के साथ बटा हुआ होगा। ओके, एक परमाणु टोटल कितने इकाई सेल के साथ बटा हुआ होगा, तो 8 के साथ। देखो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और बाकी इधर, इधर और इधर। तो टोटल कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इकाई सेल। ओके, कोने पर उपस्थित एक परमाणु के साथ टोटल 8 इकाई सेल जुड़े हुए होंगे। क्लियर है। तो यहां पर आप देखो, तो अगर हम लोग यहां पे परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, यानी अवयवियों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि टोटल कितने परमाणु हैं, 8 यहां दिख रहे कोने पे। और ये आठों कितने भाग में बटे हुए हैं, तो 1/8 भाग में। ये आठों जो हैं वो कितने भाग में बटे हुए हैं, तो 1/8, मतलब कितना, 1। मतलब यहां पर साफ हो जाता है कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो अपना आंसर क्या होगा, 1। क्योंकि कोने पे उपस्थित हर एक परमाणु 8, ओके, 8 इकाई सेलों के साथ जुड़ा होगा। क्लियर है। तो ये हम लोग का पहला हो गया। अब दूसरे प्रकार की बात करें, तो दूसरा प्रकार आपका है केंद्रित इकाई सेल। दूसरा प्रकार आपका होता है केंद्रित। दूसरा प्रकार है केंद्रित इकाई सेल। तो अब केंद्रित इकाई सेल क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। चलो समझते हैं। देखो देखो इसको परिभाषित करें कि वह इकाई सेल, वह इकाई सेल जिसमें परमाणु बोलो या फिर अवयवी कण बोलो, ओके ना, जिसमें परमाणु कोने यानी कॉर्नर के साथ साथ अन्य भाग के केंद्रों पर भी उपस्थित होता है, इसे केंद्रित इकाई सेल कहते हैं।
इसे केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। क्लियर है कि कहां कहां होगा, तो कोने पर तो होगा ही, साथ साथ इकाई सेल के अन्य भागों पर भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रित इकाई सेल। और केंद्रित इकाई सेल जो है वो ये आपका तो दूसरा प्रकार हो गया। और केंद्रित इकाई सेल जो है ये आपका 3 प्रकार का होता है। ओके, तो यहां हम लिख दें कि केंद्रित इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रित इकाई सेल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से 3 प्रकार हैं तो उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रकार जो है वो है आपका फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको परिभाषित करें कि वह केंद्रित इकाई सेल, वह केंद्रित इकाई सेल जिसमें परमाणु, ठीक है, जिसमें परमाणु कोने यानी कि कॉर्नर के साथ साथ, ओके, सभी फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित होता है, उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, कि कहां कहां, तो कोने के साथ साथ कहां पे उपस्थित होगा, तो कोने के साथ साथ उपस्थित होगा कहां, तो हर एक फलक यानी हर एक फेस के सेंटर पे, हर एक फलक के केंद्र पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे फलक केंद्रित इकाई सेल। अब इसका थोड़ा सा हम लोग यहां पर फिगर बना लें। देख लो फिगर, कोने पर तो होगा, कोने के साथ साथ कहां होगा, तो हर एक फलक, हर एक फेस, तो फेस कितने हैं, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, और एक ये, और एक पीछे वाला और एक आगे वाला। ठीक, इस तरीके से। तो अब देखो, तो यहां पे कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, कुल परमाणुओं की संख्या बराबर, सबसे पहले कोने पे उपस्थित, तो कोने पे कितना है, 8 गुना 1/8, और प्लस फलक पे कितने हैं, तो फलक पे टोटल कितने होंगे, 6। अब ये सभी 6 जो होंगे वो क्या होंगे, हर एक परमाणु जो होगा, जो फलक पर होगा, वो 2 भाग में बटा हुआ होगा एक इकाई सेल के साथ। क्यों, क्योंकि बगल वाला इकाई सेल जो होगा वो इसके साथ जुड़ा होगा। ओके, मान लो ये है, यहां पे हम कोई परमाणु रखे, ठीक है, यहां पे कोई परमाणु रख रहे हैं, चलो इसको समझो, यहां पर अगर हम कोई परमाणु रख रहे हैं और यहां इस हाथ को सटाएंगे, तो ये जो परमाणु होगा वो इस हाथ के साथ भी सटा होगा, इस हाथ के साथ भी सटा होगा, मतलब 2 भाग में बटा हुआ होगा। उसी तरीके से यहां पर है कि इसके साथ ही ना अगला जुड़ा होगा, अगला जो इकाई सेल, यानी फलक पर उपस्थित एक परमाणु जो होगा वो कितने भागों में बटा हुआ होगा, 2 भागों में बटा हुआ होगा। तो यहां पर
जो टोटल कितने हैं 6, तो 6 कितने भाग में 1/2, तो 1 प्लस कितना 3 मतलब 4। यानी कि फलक केंद्रित इकाई सेल में कुल कितने परमाणु उपस्थित होंगे, तो 4। क्लियर है? आंसर आप समझ गए होंगे कि एक फलक केंद्रित इकाई सेल में कुल कितने परमाणु उपस्थित होंगे, तो 4 होंगे। क्लियर होगी बात? अब हम लोग बात करते हैं फलक केंद्रित के बाद दूसरे केंद्रित सेल का, जिसका नाम है पिंड केंद्रित या फिर अंतः केंद्रित इकाई सेल जिसको हम लोग कहते हैं। तो चलो उस पर आते हैं। तो चलिए अब हम लोग पिंड केंद्रित इकाई सेल की तरफ बढ़े और इसको अब हम लोग यहाँ पे परिभाषित करते हैं और समझते हैं कि इसका रूप कैसा होता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, वह केंद्रित इकाई सेल जिसमें परमाणु कोने के साथ साथ, कोने मतलब कॉर्नर के साथ साथ सेल के केंद्र पर भी होता है। ठीक है? कहां कहां? तो कोने के साथ साथ कहां होगा, तो सेल का जो केंद्र होगा, जो पिंड का केंद्र होगा, केंद्र में। ओके, पिंड के जैसे हम लोग का शरीर है, तो शरीर के अंदर में, शरीर के अंदर में जो होगा। ओके, तो यहां पर देखो, हम लोग यहां पे उसका हम फोटो बना देते हैं। फोटो देखो, ये देखो केंद्र। तो यहां पे परमाणुओं की संख्या अगर हम लोग बात करें, परमाणुओं की संख्या बराबर 8 परमाणु कोने पर है, तो 8 गुना 1/8 और प्लस ये पिंड के अंदर में, तो एक अकेले। इसका तो बंटवारा किसी के साथ नहीं होगा, अंदर में होगा ना, शरीर के अंदर। मान लो मेरे शरीर के अंदर में कोई चीज है, तो मेरे से कोई सटेगा, तो ऐसा नहीं कि मेरा शरीर का जो अंदर वाला भाग होगा उसके साथ साझा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे कहा जा रहा कि ये पूर्ण रूप से एक परमाणु बना हुआ रहेगा। तो ये 1 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 2। यानी कि पिंड केंद्रित या फिर जिसको अंतः केंद्रित कह रहे हैं, उसमें कितने परमाणु संख्या होगी, तो 2 होगी। क्लियर हो गया आपका बात? चलो अब हम लोग बात करते हैं अंतिम फिगर, यहीं पे छोड़ देते हैं, ये भी यहां छोड़ देते हैं। थोड़ा सा परिभाषा में परिवर्तन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित, जिसको हम लोग बोलेंगे एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अंत केंद्रित, वह केंद्रित इकाई सेल जिसमें परमाणु कोने के साथ साथ, ओके, कोने के साथ साथ कहां पर उपस्थित होगा, तो कोने के साथ साथ, हाँ, कोने के साथ साथ दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। ओके, दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। ओके, अब यहां पर देखो, तो इसके परमाणु संख्या, दो फलक के केंद्र पर, तो दो फलक के किसी भी दो विपरीत फलक, तो एक ये हो गया और एक ऊपर वाला एक नीचे वाला।
ओके, तो यहाँ पे परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, तो कोने पर कितने हैं, तो 8 गुना 1/8 और प्लस कितने फलक पे कितने हैं 2, और दोनों कितने भाग में बटे होंगे 1/2 भाग में, तो 1 + 1 बराबर कितना 2। ठीक, तो ये रहा केंद्रित इकाई सेल जो कि हम लोग का 3 प्रकार का होता है, उसको भी हम आपको बता दिए। यानी कि इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, तो इकाई सेल का जो प्रकार होता है उस प्रकार का चर्चा हम लोगों ने कर लिया। क्लियर। अब अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो निविड, ओके, निविड संकुचन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पैकिंग किया जाता है एक बीम में, द्विविमीय में, त्रिविमीय में, और उसका जो होगा समन्वय संख्या क्या होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नई बातों को लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।